Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है एंड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है एंड ऑल्सो हम लोग समझेंगे कि ट्रांसड्यूसर की एफिशिएंसी क्या होती है। सो लेट्स बिगिन। ट्रांसड्यूसर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअली ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। जैसे कि हमारे आसपास यूज होने वाले माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर, थर्मोमीटर, पोजीशन, प्रेशर सेंसर, ये सभी ट्रांसड्यूसर है। इनके अलावा हमारे घर के छत के ऊपर लगे सोलर प्लेट्स, एलईडी बल्ब और नॉर्मल बल्ब भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है। और यहाँ पर अगर हम ट्रांसड्यूसर को और आसान भाषा में समझेंगे तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो नॉन इलेक्ट्रिक पैरामीटर को इलेक्ट्रिक पैरामीटर में बदलता है। यानी कि दुनिया का कोई भी पदार्थ जो नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है वह एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है। एंड एक्चुअली ट्रांसड्यूसर की मदद से ही नॉन इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक मीटर द्वारा मापा जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम ट्रांसड्यूसर के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ट्रांसड्यूसर को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है एंड एक्चुअली ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण सामान्यतः उसको दी जाने वाली विद्युत ऊर्जा के आधार पर किया जाता है और इसके अनुसार ट्रांसड्यूसर के दो प्रकार पड़ते हैं। नंबर एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर और नंबर दो पैसिव ट्रांसड्यूसर। सो नाउ यहाँ पर हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जो ट्रांसड्यूसर बाहरी स्रोत की ऊर्जा के बिना नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है उसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। एक्चुअली इस प्रकार का ट्रांसड्यूसर जब नॉन इलेक्ट्रिक पैरामीटर से इंटरेक्ट करता है तब यह इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक वोल्टेज के रूप में सिग्नल उत्पन्न करता है, जैसे थर्मोकपल और सोलर प्लेट आदि। सो नाउ यहाँ पर हम पैसिव ट्रांसड्यूसर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जिस ट्रांसड्यूसर को नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने के लिए बाहरी स्रोत से ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इस तरह के ट्रांसड्यूसर को पैसिव ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। एंड एक्चुअली इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर कैपेसिटेंस या फिर रेजिस्टेंस आदि के रूप में नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को बदलते हैं। इस प्रकार कैपेसिटेंस या फिर रेजिस्टेंस में हुए बदलाव को वोल्टेज या फिर करंट में परिवर्तित कर लिया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली प्राइमरी ट्रांसड्यूसर यानी कि ऐसा ट्रांसड्यूसर जो मैकेनिकल मूवमेंट या फिर अन्य किसी प्रकार के भौतिक परिवर्तन को डिटेक्ट कर उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने वाले डिवाइस की मदद करता है, उस ट्रांसड्यूसर को प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली प्राइमरी ट्रांसड्यूसर द्वारा डिटेक्ट किए गए सिग्नल को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करने वाले ट्रांसड्यूसर को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, जैसे कि बॉर्डन्स ट्यूब। एक्चुअली इस ट्यूब का उपयोग प्रेशर यानी कि दाब मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक्चुअली प्रेशर को मापने के लिए ट्रांसड्यूसर को ट्यूब पर अप्लाइड किया जाता है। प्रेशर को मापने के लिए इसे ट्यूब पर अप्लाइड किया जाता है एंड एक्चुअली प्रेशर के कारण ट्यूब अपने फ्री एंड पर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है और इस डिस्प्लेसमेंट के कारण फ्री एंड से जुड़ा हुआ कॉर्ड इससे जुड़ी हुई पुल्ली को घुमाता है, जिससे एलवीडीटी ऊपर की तरफ विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार एलवीडीटी के विस्थापन की वजह से
ट्रांसफार्मर के टर्मिनल में उत्पन्न वोल्टेज में अंतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे माप लिया जाता है। इस उदाहरण में ट्यूब प्राइमरी और एलवीडीटी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह कार्य करता है। सो नाउ यहाँ पर हम ट्रांसड्यूसर की एफिशिएंसी के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ट्रांसड्यूसर की एफिशिएंसी जितनी अधिक होती है, वह ट्रांसड्यूसर उतना ही अच्छा ट्रांसड्यूसर होता है। एंड एक्चुअली ट्रांसड्यूसर की एफिशिएंसी का मापन उससे प्राप्त ऊर्जा और उसको दी जाने वाली ऊर्जा के अनुपात से ज्ञात किया जाता है। एंड एक्चुअली किसी भी प्रकार के ट्रांसड्यूसर की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, क्योंकि ट्रांसड्यूसर को दी जाने वाली ऊर्जा का कुछ भाग ऊर्जा परिवर्तन के दौरान ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप वोल्टमीटर के बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप कैपेसिटर के बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। सो दैट यह थी पूरी जानकारी ट्रांसड्यूसर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी, देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो, देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारे ऑल इन्फॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टका टक। बाय बाय।